हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल मिसेस गुप्ता क्रिएटिव आइडिया। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हूँ अपने वीडियो को लेकर। इसमें हमने चर्चा की है अयोध्या धाम। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अयोध्या धाम दर्शन किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी ये वीडियो बनाया जाए ताकि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिले। और ज़्यादातर मैं वीडियो तो क्रिएटिविटी पे ही बनाती हूँ, लेकिन जब मैं अयोध्या धाम पहुंची हूँ तो अयोध्या धाम का वीडियो ना लूं और आपको ना बताऊं वहां हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आपसे कुछ अपने फीलिंग और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और जब अयोध्या धाम पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम भगवान राम के दर्शन सामने कर रहे हैं, क्योंकि उस धरती पे जो कदम रखने में जो एहसास होता है ना, उसको हम बहुत फील कर सकते हैं, उसको हम बयान नहीं कर सकते। तो दोस्तों, खट्टे मीठे हर तरीके के पल मैंने वहां बिताए। मुझे कुछ एक्सपीरियंस फील हुआ तो मैंने आपसे शेयर किया। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीजों का जिक्र मैं करूंगी जो कि हर कोई इस वीडियो में नहीं बताता। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में और चलिए दर्शन करते हैं अयोध्या धाम। जय श्री राम। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद ट्रेन। तो आप देख सकते हैं हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे चाहें उस तरीके से सफ़र कीजिए। मोटिव है कि हमें अयोध्या पहुंचना है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से पहुंचिए। हम पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या की पावन धरती, जैसा आप देख रहे हैं, सरयू नदी। यहाँ हम करेंगे पावन नदी के दर्शन और वहाँ स्नान। ठंडी में ठंडा ठंडा पानी देख के तो मन कांप जाता है, लेकिन जब हम अयोध्या पूरी श्रद्धा से आए हैं तो ना नहाए सरयू नदी में, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने नहाया सरयू नदी में। आप तब तक आनंद लीजिए सभी जगह के व्यूज़ का। नहा के हम सभी रेडी हो गए वोटिंग के लिए। जैसा आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा, मॉर्निंग का ये नज़ारा है। बहुत अच्छा लगा, ठंडा ठंडा हवा। और मेरी बेटी तो बिल्कुल परेशान, जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। हाथ अंदर करिएगा सभी लोग, हाथ अंदर कर लेना, लड़ेगा ना उससे। हमने तो पूरा वोटिंग का मज़ा लिया। आप भी ज़रूर वोटिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब हम वोटिंग करते हैं। सरयू नदी का नज़ारा बहुत ही सुंदर एंड आनंद देने वाला। इसके बाद हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी रामलला के दर्शन के लिए। रामलला के दर्शन से पहले हमने किए हनुमान जी के दर्शन। सरयू नदी से बाहर आ जाइए। ऑटो लिया हमने। लता मंगेशकर चौक देख सकते हैं, दिन में लता मंगेशकर चौक ऐसा दिखता है। और नाइट का भी व्यू हमने कैप्चर किया है। दोनों ही आपको व्यूज़ कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइए। हम आ पहुँचे हनुमानगढ़ी। हनुमान जी के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी जो व्यूज़ है, इस तरीके का व्यूज़ है। आपको बाहर की लोकेशन दिखा रही हूँ, आगे भी अंदर का व्यू जितना हो सके मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी, जितना हो सके कैमरे में कैप्चर करके कि वहाँ कैसी कैसी सिचुएशन का सामना हमने किया। हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी मंदिर। हनुमान जी का ये बहुत ही प्राचीन एंड प्रसिद्ध मंदिर है। इसके आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। फाइनली वी रीच्ड हनुमान मंदिर। बहुत ही सुकून मिला यहाँ आके, बहुत मन को शांति। ऐसा लगा जैसे कि बहुत एक अजीब सी शक्ति है यहाँ आके, एक बता नहीं सकते इस तरीके की फीलिंग को, तो आप समझ सकते हैं।
हमें बहुत से लोगों ने बताया था कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन हम जिस टाइम गए थे तो उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं थी, लेकिन सुना बहुत था भीड़ बहुत रहती है। तो आप सोच समझ के प्लान कीजिए जिस तरीके से आपको सुविधा हो। हनुमान भगवान के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए खाते पीते। जैसा आप देख रहे हैं ये रबड़ी मिठाई खा रहे हैं, बहुत ही अच्छी मिठाई लगी ये हमको। जब मेरे हस्बैंड कुछ खाते हैं तो वो उस पर डिसेक्शन करने लग जाते हैं, ये इसमें क्या डला है, क्यों इतना अच्छा लग रहा है, बैटर क्या स्वाद है, क्यों ये डिफरेंट है। इस तरीके की प्रोसेस मेरे हस्बैंड के दिमाग में चलती रहती है। चलिए उनको तो सोचने देते हैं, बाकी हमने अपनी जर्नी खाते पीते चलते हुए पहुंच गए रामलला के मंदिर। जैसा आप देख रहे हैं ये बाहर का व्यूज़ है, ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट से हम अंदर चलेंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आउटर है, आउटर से हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, कम से कम हमें 1 किलोमीटर अंदर चलना पड़ता है। ये चेक पॉइंट्स हैं, यहाँ हमारी लगेज की और हमारी चेकिंग होती है, तो यहाँ हम अपने आप को चेक कराएंगे। इसके बाद भी एक और चेक पॉइंट्स है जहाँ पे मोबाइल और बैग वगैरह नहीं ले जाने देते, कुछ भी नहीं ले जाने देते दोस्तों। तो वहाँ पे आप फ़ोन, बैग, चप्पल, जो भी आपके पास सामान है उनको आप काउंटर में जमा कराएं और बिल्कुल खाली हाथ जाएं वहाँ पे। अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चल के वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आप इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपको अयोध्या जाने में बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी, अदरवाइज़ आप अननेसेसरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस सकते हैं। ये व्यूज़ देख रहे हैं, यहीं पर काउंटर बने हैं और यहाँ पर ही आप अपनी जो भी सामान है उनको जमा करा दें। रामलला के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता से, बहुत डिसेंट से हमें भगवान राम के दर्शन हुए। इसके बाद हमने प्रस्थान किया दशरथ महल। दशरथ महल आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर एंड बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे भगवान राम के पिताजी उस टाइम का ये मंदिर है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, लेकिन हमारे से एक गलती हुई, हम पहुँचे 12 बजे के बाद। तो वहाँ अयोध्या में 12 बजे के बाद सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, सिर्फ रामलला मंदिर को छोड़ के रामलला मंदिर 1 घंटा बंद रहता है, उसके बाद हमेशा ओपन रहता है। दोस्तों हमने तो यहाँ बैठ के घंटे 2 घंटे आराम किया, खाना पीना खाना था, लंच का टाइम हो गया तो आप भी इस तरीके से आराम कर लीजिए। लंच का टाइम हो जाए तो अपना खाना पीना खाइए, फिर 3 बजे से ये मंदिर ओपन हो जाते हैं और वहाँ पर आप विज़िट कीजिए। हरे राम हरे कृष्ण जपते रहिए और बहुत आनंद लीजिए हमारे वीडियोस का। 3 बजे ओपन हुआ, दशरथ महल में हमने एंट्री की, बहुत आनंद मिला मंदिर के अंदर प्रवेश करके। हमने बहुत अच्छा प्राचीन चीज़ों का अनुभव किया, जो हमारे प्राचीन धरोहर है, इन सब चीज़ों को देखा। देखने के बाद एक मन में बहुत खुशी का अनुभूति हुई। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कनक महल, जो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर एंड ब्यूटीफुल मंदिर है। ये सीता मैया का ये मंदिर है। सीता मैया को कैकेयी माँ ने इनको मुंह दिखाई पे गिफ्ट किया था। इस मंदिर की यही एक विशेषता है, ये सीता माता का पर्सनल निजी निवास स्थान है। तो इस मंदिर में भी हमने प्रवेश करके एक बहुत प्राचीन धरोहर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा इस जगह आके। तो दोस्तों ऐसी चीज़ों पर ज़रूर हमें विज़िट करना चाहिए, घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी प्राचीन धरोहर कितनी शानदार है। और हमें यहाँ पर समय हो गया इवनिंग का, शाम हो गई यहाँ पर घूमते घूमते। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डे 1 का टूर स्टार्ट किया और एंड किया हमने
हम 2 दिन की ट्रिप पे थे, तो हमारे पास तो टाइम था, तो हम शाम में चले गए सरयू नदी घाट। वहाँ पे हमने शाम की आरती के दर्शन किए और वहाँ पे बहुत अच्छी लेज़र लाइट की शो होती है, उसको भी हमने बहुत आनंद लिया। तो दोस्तों, आप इस तरीके से प्लानिंग कीजिए कि आपके पास टाइम हो तो कम से कम 2 दिन का टूर तो ज़रूर बनाएं, ताकि हम जब जा रहे हैं तो अच्छे से जगह का घूम सकें और वहाँ पे आनंद लें। तो दोस्तों, कनक महल हमने तो विज़िट कर लिया, लेकिन हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। यहाँ बंदर बहुत प्यारे हैं, यहाँ के बंदर ज़्यादा परेशान नहीं करते, बस आपके हाथ में प्रसाद है उसको नहीं छोड़ते, जो कि मेरी बेटी के हाथ से बहुत बार छीन लिए। प्रसाद वगैरह आपके हाथ में हो तो उनको संभाल के रखें, ताकि बंदरों से आप बच सकें। बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें। बाकी मोबाइल, चश्मा जो वृंदावन में जैसे छीनते हैं, उस तरीके के बंदर तो नहीं हैं, बहुत ही भोले हैं, लेकिन प्रसाद नहीं छोड़ते। बस हम इवनिंग में आ गए सरयू घाट, बहुत अच्छा लगा। जहाँ दिवाली पे सरयू घाट पे जो रौनक रहती है दियों के साथ, उस घाट पे हमने आनंद लिया। नाइट में इस तरीके की चीज़ें देखने का एक बहुत ही अलग आनंद होता है, तो उसको हम कैसे मिस कर सकते हैं। सरयू घाट आप देख सकते हैं, शाम की आरती, कितना सुंदर एंड सुनहरा ये व्यूज़ आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैंने पूरा नज़ारा कैप्चर करके आपको दिखाया है यहाँ अयोध्या में किस तरीके की माहौल है और किस तरीके के यहाँ एनवायरनमेंट है, कितना सुंदर लगता है ये नाइट में हमारा अयोध्या धाम सरयू घाट। इस तरीके से दोस्तों हमने डे 1 पूरा कंप्लीट किया सरयू घाट पे, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं, लेज़र लाइट शो सरयू घाट पे ही होता है। इसको तो हम कैसे मिस कर सकते हैं जब हम अयोध्या धाम आए हैं। तो दोस्तों, ये लेज़र लाइट शो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। इस नज़ारे के साथ गर्मा गर्म चाय मिलती है, यहाँ मसाले वाली चाय तो पीकर मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आप पूरा आनंद लीजिए अयोध्या धाम का। मसाले वाली चाय, दूध वाली चाय, वाला चाय है, चाय चाय चाय। डे 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ और हम बहुत टायर्ड हो चुके थे पूरा दिन घूमते घूमते, और हमने अपने होटल के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में ही हमें लता मंगेशकर चौक आप देख सकते हैं, नाइट का व्यूज़ कितना सुंदर और ब्यूटीफुल ये नाइट में लता मंगेशकर चौक लगता है। मैंने आपको डे का भी दिखाया व्यू, और ये नाइट का व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने यहाँ रुककर थोड़ा सा स्टे किया, फ़ोटो लिए, बहुत आनंद यहाँ मिला। एक बात दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे होटल 1000 से लेके आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। मिनिमम जो होटल की कॉस्ट है वो 1000 से स्टार्ट होती है, तो आप अपने पॉकेट के हिसाब से प्लान कर लेना। जब हम अयोध्या आते हैं तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं लगता नाइट है, डर है, कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। और देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये टाइम हो रहा है हमारा 10 बजे का, लोग चलते हैं, वाहन भी चल रहे हैं, तो कोई भी डर भय की यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। दोबारा आके कैसा लग रहा है? जैसा कि आपने देखा, हम दोबारा पहुँच गए जय श्री राम बोलते बोलते रामलला के दर्शन करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें मॉर्निंग में टाइम था, दूसरे दिन हमें और भी चीज़ें विज़िट करनी थी, लेकिन हमने कुछ प्लानिंग ऐसी की कि हमें दोबारा से रामलला के दर्शन
करने का सौभाग्य मिला। तो आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से चलें, आपको बहुत अच्छे से दर्शन होंगे हमारे राम भगवान के। राम भगवान के दर्शन हो गए। आते वक्त जब हम बाहर आते हैं तो सीता रसोई मिलती है। यहाँ हमें खिचड़ी मिली खाने को, क्योंकि हम मकर संक्रांति के दिन गए हुए थे तो वहाँ पे हमने खिचड़ी का आनंद लिया। ये आ गए हम सूरज कुंड। सूरज कुंड जाने के लिए बहुत आसान है। आप ऑटो बुक करें, ऑटो बुक करेंगी तो वो आपको 4-5 चीज़ें हैं विज़िट कराएंगे। आप पहले ही बुक कर लें, बोलें कि हमें ये प्लेस जाना है। थोड़ा दूर है, जहाँ रामलला भगवान का जो मंदिर है उससे बहुत दूर है, 22-23 किलोमीटर दूर है। तो आप ऑटो बुक करके ही जाएं, अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जगह जगह ऑटो चेंज करने होंगे। यह स्थान सूर्य भगवान को समर्पित है। सूरज कुंड एक बड़ा सुंदर तालाब है जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ और मंदिर बने हुए हैं। सुबह के समय यहाँ का सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत और शांतिपूर्वक लगता है। सूरज कुंड का आपने नज़ारा देखा, देख के अच्छा लगा। बहुत मन भावक जगह है। ऐसी प्राचीनतम चीज़ों को देखते हैं तो हमें अपने इतिहास पे गर्व होता है कि हमें इस तरीके की चीज़ें जो हमारे इतिहास में हुई हैं, इन सब जगहों पर जाकर हमें बहुत शांति की अनुभूति होती है। प्राचीन इतिहास की जगह देखकर मन को बहुत खुशी और शांति की अनुभूति जो मुझे हो रही है उसको मैं बयां नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आप ज़रूर आए ऐसी जगह पर जो हमारे भगवान राम के टाइम की जगह हैं। ये नंदीग्राम का नज़ारा है। बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ पर भरत कुंड और नंदीग्राम पास में ही ये मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ पर भरत जी, भगवान राम जब वनवास के लिए चले गए थे तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या की उनके वापस लौटने के लिए। तो ये वो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास 2 दिन का टूर है अयोध्या के लिए तो इस जगह पर दूसरे दिन विजिट करें। पहले दिन आप अयोध्या भगवान रामलला के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप कम बजट में भी इसको घूम सकते हैं, क्योंकि ऑटो वाले ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं। आपका 800 से लेके 900 तक की बुकिंग हो जाती है और आप पूरा दिन ऑटो वाले के साथ घूमें, वो आराम से घुमा देते हैं। से आपकी बजट भी हो जाएगी और बजट में आप घूम सकते हैं अयोध्या धाम। भगवान राम वनवास के लिए गए तब उनके भाई ने अयोध्या का राजमहल छोड़कर यही नंदीग्राम में रहकर तपस्या की थी और उनके सिंहासन पर बैठने के बजाय भगवान राम की खड़ायु को राजगद्दी पर रखा और खुद एक साधु की तरह जीवन बिताया। यह स्थान भाई के प्रेम, त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ आकर मन में श्रद्धा और शांति का एक अलग ही अनुभव होता है। चलिए देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ प्राचीन भरत गुफा तपोस्थली। ये वो जगह है जहाँ पर भरत जी भगवान राम के वनवास जाने के बाद उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की और प्रभु श्री राम के लौटने का इंतज़ार किया, इसीलिए इस जगह का नाम भरत कुंड पड़ा। तो यहाँ पर बाकायदा ज़मीन से नीचे एक स्पेस बनाया हुआ है। यहाँ पर रहकर उन्होंने भरत जी ने तपस्या की और बहुत शांति और मन को सुकून देने वाला एक एक्सपीरियंस मुझे यहाँ मिला है। इस जगह का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पर आके। तो दोस्तों, खाने की बात करें, यहाँ पर बहुत अच्छे होटल हैं जहाँ पे आप खाना अच्छे से खा सकते हैं, वो भी कम बजट में।
तो हम मकर संक्रांति के दिन गए थे, तो हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदिर में ही हर एक मंदिर में भंडारा चल रहा था, तो हमें यहाँ बजट में ही हमारा काम हो गया। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने दोबारा भगवान राम के दर्शन किए। वो प्लानिंग कुछ हमने ऐसी की कि हमने मॉर्निंग में ही, हमें टाइम था तो हम सुबह उठे, नहा धो के मॉर्निंग में पहुंच गए भगवान राम के दर्शन के लिए। और वहाँ ज़्यादा लाइन हमें लगानी नहीं पड़ी क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह के टाइम में ज़्यादा भीड़ का सामना भी नहीं किया और 1 घंटे में हमारे दर्शन हुए। बहुत ही सुलभ और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। हमने कोई भी वीआईपी पास का यूज़ नहीं किया। बिना वीआईपी पास के भी हमें अच्छे से दर्शन मिले। और आप चाहें तो बिना वीआईपी पास के मॉर्निंग में जाएं और बहुत आसानी से दर्शन हो जाते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, हमने तो अपना सीक्रेट बताया कि किस तरीके से हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके दूसरे दिन का भी टूर एग्जीक्यूट किया। और हमें ऑटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें घुमा दी। लास्ट में हमने गुप्तार घाट घूमा। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने अपना कार्यकाल पूरा करके अंतिम समय में यहाँ सरयू घाट पे विदाई ली। इसी कारण से इस जगह को बहुत पवित्र और ऐतिहासिक माना जाता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। शाम के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस नज़ारे का आनंद लें। लास्ट में ये मोक्षदायिनी गुप्तार घाट का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। ये नज़ारा मुझे देखने का बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि भगवान राम ने यहाँ पर अपना समाधि लिया, तो इस जगह को देखना तो बनता है। और मेरे हस्बैंड ने वोटिंग की क्योंकि उनको मन था इस बीच में जाके भगवान राम ने जहाँ समाधि ली वो जगह को देखने का। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको क्या जानकारी मिली मेरे वीडियो के माध्यम से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद हम अयोध्या कैंट आ गए क्योंकि हमारी ट्रेन थी इवनिंग में, तो हमें तो वापस आना ही था। पूरे विज़िट में हमें ऑटो वाले ने बहुत साथ दिया। उन्होंने बहुत फास्ट स्पीड में हमें जगह विज़िट करा दी दूसरे दिन की। आप देख सकते हैं बंदर यहाँ पर रेलवे ट्रैक पे भी बंदर रहते हैं। कुछ नहीं करते, सिर्फ खाना छीनते हैं बस।